नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। भारत के एक फैसले से चीन, पाकिस्तान ही नहीं, अब रूस और अमेरिका जैसे देश भी हैरान हैं। वो हैरान इसलिए हैं क्योंकि भारत अपने बलबूते न केवल विध्वंसक हथियारों का निर्माण कर रहा है, बल्कि अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों का उत्पादन भी कर रहा है। अमेरिका ने भारत को F-35 देने की पेशकश की, लेकिन भारत खुद अपने दम पर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू तेजस विमान MK-1A तैयार करने में जुटा हुआ है। हालांकि भारतीय वायुसेना में तेजस के लड़ाकू विमान पहले से शामिल हैं, लेकिन MK-1A दुश्मनों के लिए काफी खतरनाक साबित होगा। दरअसल भारतीय वायुसेना ने 180 लड़ाकू विमानों की मांग की है। HAL इस आपूर्ति में पूरी तरह सक्षम नहीं हो रहा है, इसलिए बड़ी खबर यह है कि अब भारत में प्राइवेट सेक्टर को भी तेजस के लड़ाकू विमान के निर्माण के लिए न्योता दिया जाएगा। तो आधे घंटे हम आपको भारतीय डिफेंस सेक्टर में प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के बारे में भी बताएंगे और जानेंगे आप कि कैसे भारत लगातार डिफेंस में दुनिया का लोहा मनवा रहा है। सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। चीन, पाकिस्तान ही नहीं, अमेरिका भी हैरान। भारत बढ़ाएगा तेजस लड़ाकू विमानों की संख्या। अमेरिकी F-35 और रूसी सुखोई 57 की जरूरत नहीं। डिफेंस सेक्टर में भारत की बढ़ती ताकत से दुनिया हैरान है, क्योंकि भारत के पास पानी, जमीन और आकाश तीनों में दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने के लिए न केवल पुरजोर शक्ति है, बल्कि अपनी रक्षा के लिए अभेद्य सुरक्षा कवच भी है। स्वदेशी हथियारों के कारण भारत की ताकत हाल के दिनों में और ज्यादा बढ़ी है। इसी कड़ी में भारत के पास अब तेजस लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ने वाली है। इसके लिए भारत न देरी करना चाहता है और न ही ज्यादा इंतजार करना चाहता है। लिहाजा भारत सरकार तेजस लड़ाकू विमान के उत्पादन में तेजी लाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को शामिल करने पर विचार कर रही है। दुनिया में नई चुनौतियों के लिए भारत तैयार। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत सहित दुनिया के तमाम देश कई नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इस बीच भारत के सामने अपनी सेना के लिए अत्याधुनिक हथियारों की सप्लाई का मसला है। वैसे तो अमेरिका अपना सबसे एडवांस लड़ाकू विमान F-35 भारत को देने की पेशकश कर चुका है, लेकिन इस बीच भारत एक बड़ा फैसला करने की तैयारी में है। यह एक ऐसा फैसला है जो भारत के हथियार सेक्टर की रूपरेखा बदल देगा। 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान तैयार कर रहा भारत लंबे समय से स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस के विकास और उत्पादन में लगा हुआ है। इसे डेवलप करने में करीब 3 दशक का समय लगा है। ये विमान वायुसेना में शामिल किए जा चुके हैं, लेकिन दुनिया इस बात से हैरान है कि भारत इसी विमान का एक एडवांस वेरिएंट MK-1A को डेवलप कर रहा है। ये 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जो दुश्मनों को संभलने तक का मौका नहीं देता। 180 लड़ाकू विमानों का ऑर्डर। इंडियन एयरफोर्स ने पहले 83 और दूसरी बार 97 यानी कुल 180 तेजस MK-1A विमानों का ऑर्डर दिया है। इस लड़ाकू विमान को पब्लिक सेक्टर की कंपनी HAL ने विकसित किया है। HAL ने हर साल 30 लड़ाकू विमान की आपूर्ति करने की बात कही थी, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा होता बिल्कुल संभव नहीं दिख रहा है। ऐसे में भारत सरकार एक्शन में आ गई है। सरकार ने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में एक हाई पावर कमेटी बनाई है, जो 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। कमेटी में एयरफोर्स और HAL के अधिकारी भी हैं। प्राइवेट सेक्टर को न्योता। खबर है कि कमेटी तेजस विमान के प्रोडक्शन में तेजी लाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को शामिल करने का सुझाव दे सकती है। इसके लिए HAL के कुछ प्लांट को प्राइवेट सेक्टर को आउटसोर्स किया जा सकता है। इसमें नासिक प्लांट की चर्चा है। अगर ऐसा होता है तो आने वाले वक्त में तेजस विमानों का प्रोडक्शन बढ़ेगा और भारत की आयात पर निर्भरता कम होगी। वायुसेना 2030-31 तक सभी 180 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति जरूरी समझती है। समय रहते यह आपूर्ति सुनिश्चित हो जाए, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को लाने पर विचार किया जा रहा है। अमेरिकी F-35 और रूसी सुखोई 57 की जरूरत नहीं। अगर भारत लड़ाकू विमान सेक्टर में निजी कंपनियों को आने की छूट देता है तो यह बड़ा रणनीतिक फैसला साबित होगा। इससे न केवल भारत का लड़ाकू विमान सेक्टर काफी मजबूत होगा, बल्कि चीन, पाकिस्तान जैसे पड़ोसी भी थर थर कांपेंगे। अगर भारत तेजी से अपनी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाता है तो उसे अमेरिकी F-35 और रूसी सुखोई 57 की जरूरत नहीं पड़ेगी और 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू तेजस विमान दुश्मनों पर कहर बरपा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
और दो मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा हैं और विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। आप दोनों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर को शामिल करने के बाद कितना बड़ा बदलाव डिफेंस सेक्टर में आएगा। लेकिन उससे पहले तेजस के बारे में हम समझते हैं। स्वदेशी फाइटर तेजस और उसके निर्माण को लेकर ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। और तेजस भारतीय वायुसेना में कैसे आंखों का तारा बन चुका है, जो हल्का लड़ाकू विमान है। और लड़ाकू विमान के निर्माण में तेजी चाहती है सरकार। जाहिर है यही एक बड़ी वजह है कि अब प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व करने की बात हो रही है। निर्माण के लिए प्राइवेट सेक्टर को मौका मिल सकता है। ये इसलिए क्योंकि अभी तक डिलीवरी पेंडिंग है, जो HAL से डिलीवरी होनी थी। स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस वायुसेना में शामिल है। LCA तेजस के एडवांस वेरिएंट MK-1A डेवलप होगा। MK-1A 5वीं पीढ़ी का स्वदेशी लड़ाकू विमान है। और इसकी खासियत क्या है? खासियत है कि तेजस जो है बहुत हल्का लड़ाकू विमान है, लेकिन मारक क्षमता इसकी जबरदस्त है। और यही वजह है कि अब जब इसकी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान आएगा तो अपने आप में शानदार होगा। भारतीय वायुसेना की ताकत समझिए, दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। वायुसेना के पास अभी कुल 2229 विमान है, लेकिन इस ताकत को और बढ़ाना जरूरी है। वायुसेना के पास इस वक्त 899 हेलीकॉप्टर हैं और 831 सहायक विमान हैं। ये भारतीय वायुसेना की ताकत है और इस ताकत में और ज्यादा इजाफा करने की जरूरत है। और यही वजह है कि अब प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने की बात कही जा रही है। 2023-24 में 1.27 लाख करोड़ डिफेंस बजट था। 2022-23 की तुलना में 16.7% अधिक। तो डिफेंस प्रोडक्शन, ये डिफेंस प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, 2022-23 की तुलना में 60% अधिक ये डिफेंस प्रोडक्शन हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम। लगातार हम स्वदेशी हथियार बना रहे हैं, स्वदेशी पनडुब्बी हमने तैयार की है। और आसमान हो, समंदर हो या जमीन हो, हर क्षेत्र में अब हम स्वदेशी हथियारों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि इसकी एक बड़ी वानगी आप समझिए कि जो तेजस का MK-1A है वो जरूरी है। और इसमें अगर देरी हो रही है तो प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए। और इसी के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जो कमेटी 1 महीने में रिपोर्ट देगी। ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब हमारे साथ है, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब। बख्शी साहब, सबसे पहले आपके पास मैं आऊंगा और ये समझने की कोशिश करूंगा कि ये मांगे, ऐसा नहीं है कि पहली बार, ये मांग पहली भी होती रही है कि क्यों ना प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया जाए अगर हमें और ज्यादा से ज्यादा क्षमता बढ़ाना है। लेकिन अब उस पर विचार हो रहा है। कितना बड़ा बदलाव आएगा? तो सुमित जी, थैंक यू वेरी मच। आपके प्रोग्राम में आने में मैं सदैव बड़ा हर्षित फील करता हूं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, वो डायरेक्ट आंसर है। सबसे बड़ी बात यह है, जितना हर्ष हम सबको होगा वो उसका मैं अंदाजा इसलिए नहीं एक्सपेक्ट कर सकता, क्योंकि यही सबसे बड़ी कमी थी। ये हमारी पॉलिसी में कमी थी कि हम प्राइवेट इंडस्ट्री को लगाना नहीं चाहते थे। क्यों? कोई कारण था, ब्यूरोक्रेटिक थिंकिंग में कोई ऐसी पॉलिसी का लाइन थी कि जो हमें बाध्य करती थी कि हम प्राइवेट इंडस्ट्री को आने ही ना दें। इसलिए मैं साउथ ब्लॉक रहने के बाद भी नहीं समझ पाया क्यों कि ये पर है बड़ी भारी साजिश थी। क्यों हमने प्राइवेट इंडस्ट्री को नहीं आने दिया? अब वे थैंकफुल टाटा, L&T और इंडस्ट्रीज आ रही हैं। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। गोदरेज जैसी इंडस्ट्री आ रही है, Vionics लेकर, सब ठीक है। पर अब इस बात का फायदा ये होगा कि जब लड़ाई होती है, मैं सिंपल टर्म में समझाता हूं, आंकड़े तो बाद में आएंगे। जब लड़ाई होती है, विद इन 1 वीक आपकी 30% सर्विसिबिलिटी आज डाउन हो जाती है। और स्पेयर पार्ट्स ना मिले, कैनिबलाइजेशन करे। कैनिबलाइजेशन का मतलब कि अगर स्पेयर पार्ट नहीं तो किसी खड़े हुए जहाज से सामान निकाल के उसमें लगा दिया, करके आपका 15 दिन के अंदर 50% से डाउन हो जाती है सर्विसिबिलिटी। इसका मतलब यह है आपकी मारक क्षमता, लड़ाई की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि आप बाहर के सामान पे डिपेंड कर रहे हैं, जो सोने के भाव बेचना शुरू कर देते हैं। आप कितना सामान हम रख लेंगे, जैसे चींटी अनाज भंडार भर देती है, ऐसा हम नहीं कुछ कर सकते। क्वेश्चन सारा ये है, हमको अपनी खुद की इंडस्ट्री होनी चाहिए
when required we are straight away, don't have to run outside everywhere. और फिर दूसरी बात है, यही माल हम जब बेचेंगे बाहर और अपना एयरक्राफ्ट बेचेंगे, हम वी बिकम अ सप्लायर, वी बिकम अ डेवलपर, तो बात डिफेंस इंडस्ट्री की दूसरी हो जाती है। अब हमारी जो फाइटिंग कैपेबिलिटी ही नहीं बढ़ जाती, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। ये सारा का सारा जो है, इसको सोच विचार करके तेजस में इतनी देर लग रही थी और पॉलिसी चेंज के बाद पॉलिसी चेंज हो रही थी। यहां तक कि ये था कि एक टाइम साउथ ब्लॉक में सीनियर एयरफोर्स ऑफिसर्स ने इनको कहा था ये प्रोजेक्ट फ्रॉड है। मैं वहीं था, ये बात कह दी थी किसी ने। अरुणाचलम जो उनके चीफ साइंटिस्ट थे, उनका अरुणाचलम इज अ होक्स, ये बातें सुनने को आई। और अब देखिए विद दिस रिजीम, विद मोदी साहब एंड अटल बिहारी वाजपेयी साहब, तेजस इज बिकम अ फाइटर टू रेकन विद। पर अभी भी मैं बता दूं, ये बात कोई नहीं कहेगा आपको, देयर आर लॉट ऑफ फोर्सेस बिहाइंड व्हिच डू नॉट वांट टू सी ये तेजस डेवलप हो। जैसे HF-24 को ग्राउंड किया था, जो मैंने फ्लाई किया था, रशिया ने हमारे आर्म्स ट्विस्ट करके 3 स्क्वाड्रन ग्राउंड करा के MiG-23 ऐड करवाए थे। यही कहीं हमारे तेजस के साथ ना हो। और ये मैं देख रहा हूं, जो क्या ये लोग बात करते हैं, ये बात आ रही है बीच में, तो इसको सावधानी बरतेंगे। और हमें पता है हमारी प्राइम मिनिस्टर की टीम अब कोई झांसे में नहीं आएगी किसी के। एंड ग्रुप कैप्टन झा बैठे हैं, ये वर्क इन दिस एटमॉस्फेयर, ही विल बेयर मी आउट। क्वेश्चन सारा ये है, तेजस को डेवलप करने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप एवियोनिक्स बना लेंगे, लैंडिंग गियर बना लेगा टाटा, और उनके फ्लैप जैक बना लेंगे, ये सब लड़ाई में कटिंग एज नहीं है। हमारा प्रॉब्लम है इंजन एंड मेन फाइटिंग आर्म्स, मेन मिसाइल्स, मेन एवियोनिक्स। वो इंजन जो जब तक हम GE-414 का रिप्लेसमेंट इंडिया में नहीं बनाएंगे, कावेरी जैसे प्रोजेक्ट को और ऊपर नहीं करेंगे, तेजस आपको जो 324 एयरक्राफ्ट जो आपने सोचा हुआ है वो नहीं हो पाएगा। ये सारा का सारा आप को ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आप अपनी पूरी की पॉलिसी चेंज करके किस तरीके से आप ये इस इंजन को डेवलप करते हैं। तो मैं होप कर रहा हूं कि अब जैसे तेजस में प्राइवेट इंडस्ट्री को इंडक्ट करना शुरू कर दिया है, अब आपने बिल्कुल ठीक कहा ओपनिंग सेंटेंस में, अमेरिका हैरान है, रशिया हैरान है, क्यों नहीं हैरान होंगे। वो अब Su-57 लेके बैठा हुआ है, वो F-35 लेके बैठा हुआ है, होपिंग लाइक हेल कि हम मास परचेज कर लें उनसे और फिर उनके सामने गिड़गिड़ाते रहें फॉर टाइम्स टू कम, जैसे कि हम सारे जहाजों के लिए कर रहे हैं, कि चाहे रफाइल हो चाहे कोई हो, सब अपना अपना धंधा कर रहे हैं, सब अपनी अपनी पैसा कमा रहे हैं हमारे पे। तो हमको इससे बचना होगा। ये जो स्टेप जो उठाया और ये जो डिस्कशन आप कर रहे हैं, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, 40 साल पहले। जी बिल्कुल, देर आए दुरुस्त आए। थैंक यू वेरी मच। ग्रुप कैप्टन VN झा साहब भी हैं, और झा साहब यहां पर भी अभी हाल के दिनों में देखा गया एयर चीफ मार्शल को कहीं ना कहीं उनका एजिटेशन दिखा कि साहब HAL पर हमें भरोसा नहीं है, ये कहना पड़ गया कि आप देरी पर देरी किए जा रहे हैं डिलीवरी में। तब जाकर अब ये कमेटी बनाई गई और रक्षा सचिव की अगुवाई में कहा गया कि भाई कमेटी बनाइए, डिलीवरी में देरी हो रही है, सप्लाई चेन में दिक्कत है, क्या है नहीं है। अब HAL को हम बार बार कहते रहे और वो ऑर्डर नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं, तो उसका विकल्प ढूंढा जाना चाहिए। एयर चीफ मार्शल की नाराजगी के बाद ये कदम उठाया गया। जी स्मिथ जी, आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। मैं आपको ये बता दूं कि मैं LCA में जो इंडिजिनस एक 11 LRU के सिस्टम्स में मैं काम कर चुका हूं। मैं DRDO में था और मैं जानता हूं भली भांति कि क्या चीज़ होता है। और 2009 में ही हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि उन दिनों में, UPA के दिनों में, हमें फंड्स बहुत लिमिटेड मिलते थे। तो हमारी DRDO की लैब ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया था, PPP मॉडल, प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन मॉडल, जिसमें कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी उसने प्राइवेट के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, और वो था डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में। जब ये एयरक्राफ्ट सफल हो गया, अब जब इसके लिए कि डिमांड्स बढ़ गए, तो उसके बाद सबसे बड़ा कंसर्न यही था इंडियन एयरफोर्स का कि HAL का जो रेट ऑफ प्रोडक्शन होता है, वो हमने हॉक में भी देखा था, वो हमने सू में भी देखा था
कि काफ़ी स्लगिश था, जो डिलीवरी मैकेनिज्म था काफ़ी स्लगिश था। और यही कारण था कि जब रफाल की भी बात हो रही थी तो सर्विस काफ़ी सर्कमस्पेक्ट थी कि ठीक है आप 120 जहाज बनाएंगे, लेकिन उसका डिलीवरी का पीरियड क्या होगा, वो अगर उसी तरह रहा जैसे चल रहा था तो ये किसी काम का नहीं है। तो इसमें एक पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन जो शुरू हुआ था, इसी को मोदी जी ने थोड़ा सा सशक्त किया था। जिस दिन ये साइन हुआ था पहले 83 एयरक्राफ्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट, उसमें एचएल ने बड़ा क्लियर वर्ड में कहा था कि आई कैन ओनली गिव यू अबाउट 4 एयरक्राफ्ट पर ईयर। तो एयरफोर्स ने कहा था कि इससे काम नहीं चलेगा। तब मोदी जी ने इंटरवीन की थी और उन्होंने अपने डिफेंस सेक्रेटरी को लगा के और फिर यहाँ पे एचएल में बात करके यहाँ पे प्राइवेट पार्टनरशिप में आज के दिन में लगभग 19 से 20 एयरक्राफ्ट पर ईयर वो डिलीवरी चल रही है। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है। रिक्वायरमेंट है लगभग 180 एयरक्राफ्ट की, जिसमें कि मार्क 1 है कुछ, और मार्क 1 एलसीए मार्क 1 और मार्क 1A, ये दोनों एयरक्राफ्ट हैं। तो जब इतने सारे एयरक्राफ्ट बन रहे हैं तो आपको इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में प्रोडक्शन रेट को ऑगमेंट करना पड़ता है। और वही चीज अभी जो मोदी जी ने टास्क दिया है अपने डिफेंस सेक्रेटरी को कि ये फिर से वो बाकी और भी लोगों से जो प्राइवेट फर्म में हैं जो कि एयरक्राफ्ट बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, वो पर्टिकुलर जो एक मेजर इक्विपमेंट होगा, मेजर सिस्टम होगा, वो बनाने के लिए देंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखिए हम लोग कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, मैं उनका तो बड़ा फॉलोअर हूं, बड़ा सोचो। हम सिर्फ 4 एयरक्राफ्ट के बारे में क्यों सोच रहे थे जब एचएएल ने पहली बार कहा था? अभी फिलहाल 19 एयरक्राफ्ट हम ले रहे हैं हर साल में। हम 19 एयरक्राफ्ट के लिए क्यों सोचें? हम 40 एयरक्राफ्ट के लिए क्यों नहीं सोचें? तो ये जो एक थिंकिंग आई हुई है भारत के पास में, इससे बहुत काम बनने वाला है। और ये जो बता रहा हूं कि मार्क 1 तो ऑलरेडी चल रहा है, 3 स्क्वाड्रन उसके बन गए हैं, चौथा स्क्वाड्रन बन रहा है। और मार्क 1A जब बनेगा, ये मार्क 1A जो है ये कई 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के कान काटने वाला है। मैं बड़ी सीधी लैंग्वेज में आपको बताता हूं, क्योंकि इसके जो एवियोनिक्स हैं वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट वाले हैं, जो कि इवन रफाल से कुछ मामले में कुछ हद तक जो है वो परिष्कृत है। तो और ये हमारी अपनी सिस्टम है, हमारी अपनी डिजाइन डेवलपमेंट है, जिसमें कि जैसे हमारे जो पायलट जो एयरक्राफ्ट को चलाते हैं वो जैसे इनपुट देते हैं कि हमें इसमें फलाना चीज और वैल्यू एडिशन करना है, वो हमारे जो डिजाइन इंजीनियर्स हैं फर्स्ट जनरेशन के ही, वो उसको इमीडिएटली इंप्लीमेंट करने में लग जाते हैं। एंड विद इन मंथ्स ये सारी चीजें डेवलप होती है, इसको सर्टिफाई किया जाता है सेमिलाक द्वारा, और ये चीजें एयरक्राफ्ट में लग जाती हैं। तो ये जो सिस्टम है ये अपने एयरक्राफ्ट की, ये एक बहुत बड़ी चीज है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, लोग कहते थे कि AMCA कभी नहीं आएगा, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कभी नहीं आएगा। अभी जो एयर शो हुआ था बैंगलोर में, इसमें हैंगर में एक AMCA भी रखा गया था जो 5th जनरेशन स्टील्थ कैपेबिलिटी की है। मैं आपको इनर चीजें तो आपको बता नहीं सकता हूँ टीवी पे, लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ तक मार्क 1A में भी बातें चल रही है कि क्या इसके जो हार्डवेयर हैं, जो इसके एयरफ्रेम हैं, क्या इसको स्टील्थ बनाया जा सकता है। इनपुट्स आए हैं कि हाँ बनाया जा सकता है। तो हम हो सकता है कि हम आने वाले कुछ साल में ये जो मार्क 1A होगा या मार्क 2 एयरक्राफ्ट होगा LCA का, वो हम स्टील्थ एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट इंड्यूस होते हुए देखें। एक और चीज मैं आपको बताऊं जी, ये तो नेवी की बात चल रही है। हमने जब एयरक्राफ्ट का ये डिजाइन डेवलपमेंट HAL के पास नहीं था, ये आडा के पास में था, एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट एजेंसी। तो उन्होंने साथ साथ लेके दोनों चले थे, एक एयरफोर्स के लिए और एक नेवल वेरिएंट ये भी लेके चले थे, और दोनों में काफी सारा काम हो गया है। नेवल वेरिएंट्स में कुछ और एडेड जो कैपेबिलिटी है वो खोज रहे हैं नेवल चीफ, जो कि अभी उस पर ध्यान जा रहा है, या फिर रफाल का जो मेरीन वर्जन है वो वहां पे आ जाए, इस पे बातें चल रही है। लेकिन मेरा मानना है कि LCA मार्क 1 मार्क 1A एयरफोर्स के लिए और नेवी के लिए, दोनों के लिए सशक्त है। इसका बिल्कुल सशक्त है, लेकिन सर यही सवाल है कि सशक्त तब होगा जब आप समय पर आपको मिलेगा रेट ऑफ प्रोडक्शन। वही मैं कह रहा हूं कि अभी रेट ऑफ प्रोडक्शन समय पर अगर कुछ ना मिले और हम कहते हैं कि साहब ये आने वाला है आने वाला है आने वाला है, लेकिन 2016 से ही मार्क 1 का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये 9 साल होने को हैं,
सुमित जी 30 सेकंड दीजिएगा। जी जल्दी 30 से सेकंड दीजिएगा। जी। देखिए, इसको भी काफी एड्रेस किया जा चुका है। आज के दिन में हम 19 एयरक्राफ्ट पर ईयर ले रहे हैं। अब बात चल रही है कि क्या हम 30 एयरक्राफ्ट पर ईयर ले सकते हैं, और वहीं पे जो कैपेबिलिटी जो बूस्टिंग का है, ये हमारे हाथ में है, ये सरकार के हाथ में है। सरकार अपना पॉलिसी को थोड़ा सा लिबरल करेगी, प्राइवेट एजेंसी को इसमें लाएगी और बढ़ के तैयार आ जाएगा। वही उसी दिशा में अब आगे कदम उठाया जा रहा है, उसी दिशा में आगे कदम उठाया जा रहा है। देर क्या, बहुत देर ही सही, लेकिन अब ये कदम उठाया जा रहा है कि अब इसमें देरी आप भारतीय वायुसेना को आप ये कहकर इंतजार नहीं करवा सकते हैं कि साहब बस और महीने, 1-2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, ये इंतजार भारतीय वायुसेना नहीं करेगी। आपको डिलीवरी टाइम जो दिया गया, उस डिलीवरी टाइम में आपको डिलीवर करना है। और अब तेजस मार्क 1A, अब यहां सवाल ये बख्शी साहब, तेजस मार्क 1A अमेरिका के F-35 या सुखोई को हम कैसे देख रहे हैं? क्या रिप्लेसमेंट, हम कंप्लीट रिप्लेसमेंट देख रहे हैं? देखिए, मैं जैसे कि अभी झा साहब बता रहे थे, डॉक्टर झा, और मैं जो एंडिंग सेंटेंस था मैं आपसे बता रहा हूं कि हम पॉलिसी में बदलाव लाएंगे। ये जो है ना पॉलिसी में बदलाव, ये एक बड़ा सीक्रेट सेंटेंस होता है। हर बार पॉलिसी किसने लिखी है और क्यों लिखी है और लिखा क्या है उसके अंदर, ये सारा का सारा जो है, इसके ऊपर भी हमारी गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा। बात आप कर रहे हो F-35 की बात कर रहे हो, तो उसको अभी द नंबर ऑफ क्रैशेस व्हिच हैव टेकन प्लेस इन F-35, मार्टिन बेकर इजेक्शन सीट जो बनाती है, उसने 10th सक्सेसफुल इजेक्शन सेलिब्रेट करी है इन अ लिमिटेड टाइम। वो कहते हैं हम भी हैरान है कि इतने इजेक्शन कैसे हो गए F-35 में। F-35 के में इंक्वायरी चल रही है, सबसे 1000 एयरक्राफ्ट बनाए हैं उन्होंने, नंबर ऑफ कंट्रीज यूज कर रही हैं, सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है। अब अगर मैं एडवाइजर हूंगा तो मैं लूंगा ही नहीं उसको। हमको सुखोई 57 ट्विन इंजन है, उसका रडार भी उतना केपेबल है, प्रॉपर डिफेंसिव फाइटर एयरक्राफ्ट है, कैन टेक पार्ट इन ऑल अदर एस्पेक्ट्स। ना उसकी मैन्यूवरेबिलिटी में कमी है, ना उसकी स्पीड में कमी है। हमको अपना थिंकिंग चेंज करना पड़ेगा, और यहां पे अभी एयरफोर्स की प्रॉपर रिपोर्ट नहीं आई है। F-35 उन्होंने ट्रायल की रिपोर्ट आनी चाहिए पूरी। हम एडहॉक नहीं एक्सेप्ट करेंगे, और आई एम श्योर प्राइम मिनिस्टर मोदी विल नॉट एक्सेप्ट इट एडहॉक। ही विल वांट अ एयरफोर्स ट्रायल रिपोर्ट ऑन इट कि हाउ डू यू सी। उसको अभी ट्राई करना पड़ेगा सियाचिन में। जो अमेरिकन एंड ब्रिटिश एयरक्राफ्ट होते हैं, उनकी जो कैपेबिलिटी होती है वो हाई ऑल्टीट्यूड एयर टू ग्राउंड की नहीं होती, उनकी होती है नियर सी लेवल एयर टू ग्राउंड प्रॉब्लम। जब ये हाई ऑल्टीट्यूड में अटैक करते हैं, उनका मश इतना ज्यादा होता है कि दैट इज व्हाट इज डेंजरस। रशियन भी डरते थे इसके लिए, बट इंडियंस मेड श्योर कि दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। और इसीलिए अब मैं बता रहा हूं LCA इज वर्किंग ऑन इट, यहां तक कि उनकी वेपन डिलीवरी इज वर्किंग ऑन इट, और उनका जो मैन्यूवरेबिलिटी इज वर्किंग ऑन इट। और एक मैं बात और बता दूं जी, ये जो F-35 और ये लेंगे, अब वो दिन चले गए कि गए हमने और 100 हंटर ले आए, 100 मिस्टियर ले आए, कैनबरा खरीद के ले आए। They were well proven and well tried aircraft. These aircraft have not been tried and proven. जो F-35 है उसके ऊपर उंगलियां उठ चुकी हैं। तो हमको याद रखना पड़ेगा कि we don't fall in this trap कि क्या बात है, क्रैशेस हुए हैं, हमारी टीम जाके चेक करेगी कि क्यों क्रैशेस हुए। तो विधानसभा की लाइव कार्यवाही दिखा